एडवांटेजेस ऑफ डॉस को। याद रखिएगा डॉस को जो इरा है हमने जिस पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किया 1980 से 1990s तक इसका इरा बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली डॉस को उस दौरान। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे या क्या इसके फ़ायदे थे उस टाइम जिनकी बेस पे डॉस को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किए हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है सिंप्लिसिटी। अब सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? सिंप्लिसिटी का मतलब है सादा, सिंपल से ये आया है। डॉस वाज सो इजी टू अंडरस्टैंड। कंपैटिबिलिटी को हम किस तरह से लेके चल रहे होते हैं? कंपैटिबिलिटी को हम कहते हैं कि ये एक चीज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, उसके साथ वो कंपैटिबल है कि नहीं है। कंपैटिबल का मतलब क्या है? आपकी एक चीज बनाई गई है विंडो के लिए, डेफिनेटली वो एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल नहीं होगी। अब इसी तरह अगर आपकी एक चीज एंड्रॉइड के लिए बनाई गई है तो वो विंडो के साथ कंपैटिबल नहीं होगी, मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही होगी। अक्सर ऐसी चीजें हैं जो iOS मैक iOS पे रन हो जाती हैं, जबकि विंडो या दूसरे जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह से एंड्रॉइड है, लिनक्स है, यूनिक्स है, उन पे रन नहीं हो पा रहा होता। बाद अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो 64 बिट के लिए बनाया गया है, विंडो के 64 बिट के लिए बनाया गया है, लेकिन जब आप उसको 32 बिट पे रन करने की कोशिश करते हैं तो एरर आ जाता है, कंपैटिबिलिटी इशू आ जाता है, कंपैटिबल एरर आ जाता है कि ये एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कंपैटिबिलिटी को सपोर्ट के सेंस में लेंगे। और याद रखिएगा कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा फायदा था डॉस का कि ये कंपैटिबिलिटी ऑफर करता था। इट वर्क्स वेल विद द वाइड वैरायटी ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टाइम। उस दौरान 1980 से 1990s की बात हो रही है। याद रखिएगा हमारी ये सारी डिस्कशन उन दिनों की है जब डॉस को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। तो उन दिनों जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे उनके साथ ये कंपैटिबल था, जिस वजह से इसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। तीसरी जो बात है वो ये एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से क्या मुराद है? डॉस जो है वो बेहतर था। किन पॉइंट्स की बेस पे बेहतर था? डॉस को मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए थे। अब रिसोर्सेज से क्या मुराद है? उसको मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड थी, उसको टाइम इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं था। कम रिसोर्सेज की बेस पे आपको वो चीजें सारी प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी बेस पे डॉस को ये कंसीडर किया गया डॉस इज वेरी एफिशिएंट। फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास जितने भी हार्डवेयर थे उनको डायरेक्ट अलाउ करता था कि वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर पाए। नॉर्मली हमारे पास विंडो में क्या होता है, आपके हार्डवेयर के पार्ट को पहले रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर लोड करवाना पड़ता है और फिर आपके सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। देयर इज अ मिडल मैन। आप इस तरह समझ लें कि एक मीडियोकर होता है मेन मेमोरी के नाम पे, और वो क्या करता है, वो उन हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाता है। लेकिन डॉस के अंदर इस तरह से नहीं था। डॉस में क्या होता था, आपके जितने भी हार्डवेयर है जिनमें माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड की जाती थी डॉस के अंदर, जिस वजह से इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। आखिरी पॉइंट क्या है? बूट का। बूट टाइम बेसिकली क्या होता है? याद रखिएगा बूटिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं, लैपटॉप को, कंप्यूटर को आपने ऑन किया, तो वो ऑन होने के बाद डेस्कटॉप को शो करवाने तक कुछ प्रोसेसिंग कर रहा होता है। बैक एंड पे वो प्रोसेसिंग हो रही होती है। लेट्स से जितना आप ये चेक किया जा रहा है कि आपने पासवर्ड लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ। अब अगर पासवर्ड लगाया हुआ है तो जब यूजर पासवर्ड को एंटर करता है वो ठीक पासवर्ड एंटर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर ठीक करता है तो उसको फिर क्या मैसेज शो करवाया जाए, और अगर वो रॉन्ग पासवर्ड एंटर करता है तो फिर क्या करवाया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें बैक एंड पे रन हो रही होती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बूटिंग का नाम देते हैं। बूट टाइम जो है डॉस के अंदर फास्ट था। फास्ट का मतलब क्या था? नॉर्मल हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम तब थे उनके मुकाबले में डॉस का जो बूट टाइम था वो कम था। वो बेसिकली ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता था, बाकी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल थे वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करते थे।